वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। रीजनिंग में आज हम वर्गीकरण पढ़ेंगे। हमने सादृश्यता पढ़ी थी, उसी से थोड़ी सी अलग है वर्गीकरण। थोड़ा सा टॉपिक जो है ना वर्गीकरण का वो बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि सादृश्यता में हिंदी शब्द सादृश्यता, अंग्रेजी शब्द सादृश्यता और संख्या शब्द संख्या सादृश्यता, 3-4 हमने टॉपिक पढ़े थे। इसमें कुछ मिश्रित शब्द सादृश्यता पढ़ी होगी, जिसमें हिंदी और संख्याओं के और अक्षरों के जो तीनों मतलब मिक्स थे या दोनों मिक्स थे, वो हमने पढ़े थे। इसमें थोड़ा सा अलग होगा, इसमें आपको भिन्न हिंदी शब्द से संबंधित वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम। वहाँ पर क्या था, बस सिर्फ वर्गीकरण की जगह क्या थे, सादृश्यता। मतलब अगर 2 का क्यूब 8 है तो 3 का क्यूब 27 होगा। सादृश्यता का मतलब समान, ठीक है। इसमें क्या है, 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे, उसमें बिल्कुल अलग छांटना है कि अलग कौन सा है, किससे रिलेटेड, हिंदी शब्द से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। हम इसमें कुछ सवाल आपको लिख रहे हैं, फिर हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर 14 प्रश्न लिखे हैं। कितने प्रश्न लिखे हैं? 14। तो सबसे पहला प्रश्न ये है, जो भिन्न हिंदी शब्द से संबंधित वर्गीकरण है, इनमें भिन्न आपको छांटना है कि अलग कौन सा है। देखो, जोतना, बुनना, काटना, पकना, इन शब्दों में क्या होता है, इन सवालों में 3 शब्द क्या होते हैं, बिल्कुल सेम, मतलब एक उससे संबंधित होते हैं। कोई एक निश्चित कोई शब्द दिया होता है, उससे संबंधित होते हैं, और जो चौथा शब्द होता है वो बिल्कुल क्या होता है, अलग। मतलब इसका मतलब है ऑड नंबर, मतलब विषम शब्द छांटना है आपको। क्या छांटना है? विषम शब्द। तो आपको इसमें बताना है पहले सवाल में जोतना, बुनना, काटना और पकना, इन सब में अलग क्या है? नहीं, देखो सब आपको सेम से लग रहे होंगे। जोतना मतलब अपन जुताई करते हैं, और काटना मतलब अपन काटते हैं, और कोई भी चीज़ अगर पक रही है उसको पकाते हैं। तो बुनते हैं क्या, आप बताओ इसमें? बुनना, कभी फसल में आप बुनते हैं? ये जुलाई से संबंधित है। जुलाहा बुनने का काम करता है, ठीक है। ये कृषि से संबंधित है तीनों। बात आगे समझ में नहीं आई? बहुत डीपली क्वेश्चन आते हैं। ये सवाल DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन 2012 में आ चुका है। सेकंड सवाल पढ़ो। मुंह, कान, नाक और जीभ। क्यों आएगा जीभ? देखो आप, जो इसमें मुंह है, कान है, नाक है और जीभ है, थोड़ा सा फर्क है। आप दिमाग लगाओ, इसमें थोड़ा सा फर्क है, दिमाग लगाओ कि क्या आएगा इसमें। जल्दी बताओ। बताओ जल्दी से। वेरी गुड, दिमाग अच्छा लगाया ना। ये भी नहीं आएगा। अब तुम 4 बोल रहे हो तो 4 में से 1 तो आएगा ही। देखो, मुंह की संख्या 1 होती है, नाक भी क्या होती है, और जीभ भी क्या होते हैं, लेकिन कान 2 होते हैं। अलग अलग स्थान पर 2 कान हैं। जीभ 1 होती है, लेकिन नाक भी 1 ही होती है, एक जगह पर 1 नाक है। कभी आपने ऐसे सुना है कि नाक 2 हैं? आपको 2 नाक लगती होंगी, लेकिन नाक 1 ही है। कान कितने हैं, ये अलग है। इसमें नहीं बैठी बात समझ में? बैठ गए ना? थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है। तीसरा सवाल पढ़ो। कोहिमा, ईटानगर, शिलांग, मिजोरम। क्यों आएगा? ये राजधानियां हैं, ये भी राजधानी है, ये भी राजधानी है, और मिजोरम क्या है? राज्य है। क्लियर है? चौथा प्रश्न पढ़ो। साय, दोपहर, रात्रि, प्रातः। दिमाग नहीं है आप में, क्योंकि साय सुबह, दोपहर और प्रातः, रात्रि आएगा, क्योंकि ये दिन के क्या हैं, पहर है।
रात्रि बिल्कुल क्या है? कलम, कागज, पेंसिल और किताब, क्या आना चाहिए? किताब आएगा, बिल्कुल किताब आएगा, क्योंकि पेंसिल लिखने के काम आती है, कागज लिखने के काम आता है, कलम लिखने के, लेकिन बुक्स किसके काम आती है? पढ़ने के, इसलिए ये बिल्कुल अलग है। छठा पढ़ो, कुरान, गीता, पंचशील, बाइबल, क्योंकि ये क्या है? कुरान मुस्लिम धर्म की क्या है? पवित्र ग्रंथ है। गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। जबकि पंचशील क्या है? बिल्कुल अलग है। ठीक है, क्या है पंचशील? रचना है, ठीक है। आगे देखो, नाक, कान, सिर, आँख। नाक, कान, सिर और आँख, क्या आएगा? क्यों? क्योंकि ये सारी क्या है? तीनों ये ज्ञानेंद्रियां हैं। और सिर क्या है? सिर एक अलग हो गया मतलब, ठीक है। इसका बताओ, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, एसी, कूलर। आठवां सवाल बताओ, क्यों आएगा कैलकुलेटर? क्यों? देखो एक बार ध्यान से यहाँ पर कैलकुलेटर, कंप्यूटर, कूलर और एसी। कैलकुलेटर जो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस है। किसकी डिवाइस है? लेकिन ये क्या है? इलेक्ट्रिकल से चलने वाला सामान है, बिजली से चलने वाला। कैलकुलेटर बिजली से नहीं चलता कभी भी, ये रासायनिक सेल से चलता है, ठीक है ना। पेड़, जड़, तना और पत्ती, क्या आना चाहिए? क्या आएगा? पेड़ आएगा। देखो पेड़ कैसे आएगा? तीनों इसके क्या है? भाग है, तो इसलिए पेड़ अलग हो गया। समझ में आ रहा है ना? इसका बताओ क्या आएगा? भाईचारा, समाज, स्वतंत्रता और समानता। नहीं, ये एसएससी सीजीएल 2015 का प्रश्न है। भाईचारा, स्वतंत्रता, समाज, समानता। बताओ। भाईचारा अलग हो गया, स्वतंत्रता भी मतलब इनके सेम हो गया, समानता। लेकिन समाज क्या है? ये समाज के अंदर तीनों होते हैं, भाईचारा भी होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता होनी चाहिए। 11वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। एसएससी सीपीयू 2015 में पूछा गया सवाल है। बताओ क्या आना चाहिए इसमें? जल्दी से बताओ। इसका आंसर जो आ रहा होगा आपके हिसाब से, इसमें आपका आंसर ट्यूलिप आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? गेंदा, गुलाब, कमल। क्यों आ रहा होगा? क्योंकि ये क्या है? बिल्कुल आपको अलग शब्द दिखाई दे रहा है, आपने कभी सुना नहीं है। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर कमल आएगा। कमल का फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में उगता है। किस में उगता है? और ये तीनों फूल कहाँ उगते हैं? जमीन के ऊपर उगते हैं। नहीं बेटी बात समझ में? कीचड़ में उगता है कमल का फूल, ठीक है। कीचड़ में ही कमल उगते हैं, अपन कहते भी हैं इस बात को। इसमें बताओ, वकील और विधायक, मेयर, राज्यपाल, इन सब में क्या आएगा? देखो आप इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। विधायक, मेयर और राज्यपाल, आप पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं डॉक्टर मंजू मैम से, तो आप ये बताओ, विधायक एमएलए होता है, मेयर ये भी एक पद होता है, और राज्यपाल ये भी एक पद होता है। मेयर किसको कहते हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ये संवैधानिक पदों में आते हैं। किस में आते हैं? संवैधानिक पदों में, बिल्कुल, रक्षा मंत्री में होता है। लेकिन जो वकील है ये संवैधानिक पद नहीं है,
ये बिल्कुल क्या है, अलग है। 13वां सवाल देखो, आंख, कान और प्रकोष्ठ, बताओ आपके हिसाब से इसमें क्या आना चाहिए। इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। 14वां प्रश्न पढ़ो, इसमें क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ इसमें क्या आएगा। कभी आपने सुना होगा शिमला, सुना है, ऊटी सुना है, क्या है ऊटी, सुना होगा ना। दार्जिलिंग भी सुना होगा आपने, और सुना तो आगरा भी होगा। लेकिन ये जितने भी, कभी दार्जिलिंग आपने देखा हो तो दार्जिलिंग के अंदर सारे क्या है, जितने भी तीनों स्थान है पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं, लेकिन आगरा किस में आता है, पहाड़ी क्षेत्र में नहीं आता। बात आ गई या नहीं आई समझ में, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो आप सभी को। देखो हमने 14 प्रश्न पढ़ लिए थे, अब हमारा 15 प्रश्न है। सबसे पहले बछड़ा, मुर्गी, मेमना और खरगोश शावक। देखो बछड़ा भी क्या होता है, बच्चा होता है, मेमना भी बच्चा होता है, और खरगोश भी बच्चा ही होता है। लेकिन जो मुर्गी होती है ना, ये क्या है, इनकी मतलब माँ में आती है, मतलब ये बच्चों में है और ये किस में है, माँ में है। तो ये मुर्गी क्या है, इसका अलग से क्या है, विषम है ये। 16वां प्रश्न, डेंगू, टिटनेस, मलेरिया और प्लेग, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से इसमें, बस जल्दी बताओ क्या आना चाहिए। देखो डेंगू जो होता है ना, डेंगू किससे फैलता है, मच्छरों से। मलेरिया भी, ठीक है, और प्लेग भी एक बीमारी, मतलब प्लेग भी विषाणु से फैलता है। लेकिन जो टिटनेस है ना, मतलब जीवाणु विषाणु से फैलते हैं, बाकी जो टिटनेस है ना, ये लोहे के कटने से फैलता है। जब कोई चीज़ हम कट जाती है लोहे के कटने से अधिकतर, तो टिटनेस क्या आएगा, इन सब में अलग आ जाएगा। इसका बताओ 17वें का क्या आएगा, पाकिस्तान क्यों आएगा, इसमें आएगा चीन। क्या आएगा, चीन इसलिए आएगा क्योंकि ये जितने भी हैं ना, बाकी भूटान, बांग्लादेश, ये सार्क के सदस्य हैं। सार्क होता है ना, सार्क, ठीक है, लेकिन चीन उन सार्क में शामिल नहीं है, इसलिए अलग है। क्लियर है। इसका बताओ 18वें प्रश्न का क्या आएगा, बल्ला, तोता, कौवा, कबूतर। बल्ला सब में अलग है, ठीक है, तोता, कौवा और कबूतर पक्षी हैं। इसमें बताओ क्या आएगा, कंपास आएगा, क्योंकि वर्ग, वृत्त और आयत ज्यामितीय आकृतियां हैं, ज्योमेट्रिकल आकृतियां हैं, और कंपास प्रकार को कहा जाता है, इसलिए अलग है। इसमें बताओ, ये अच्छा प्रश्न है 20वां, क्या आएगा, क्यों, बिल्कुल सही बात है, द्रविड़ इसलिए आएगा क्योंकि प्राचीन काल की जातियों में थी सारी, ये सारी प्राचीन काल में जातियां हुआ करती थी, कास्ट, ठीक है। जिंक, कांस्य, रजत और प्लेटिनम। देखो कांसा जो होता है ना, वो मिश्र धातु है, ठीक है, और रजत चांदी को कहते हैं, प्लेटिनम आपको पता है पीटी होता है इसका प्रतीक, जिंक जेडन कहते हैं, जस्ते को कहते हैं। लेकिन जो कांस्य है ना, वो क्या है, ये मिश्र धातु, मतलब ये। आगे बताओ, खाड़ी, अंतरीप और प्रायद्वीप और द्वीप, नहीं, ये क्या है, ये भी खाड़ी है, ये भी क्या है, खाड़ी में आती है, ये भी खाड़ी में आती है, लेकिन अंतरीप क्या है, सबसे अलग है। हरा, नारंगी, गुलाब और बैंगनी, क्यों आएगा, ठीक है। आगे बताओ क्या आएगा इसमें, हरा कलर होता है क्या इसमें, नारंगी, गुलाबी, गुलाब का फूल, बैंगनी भी होता है, इंद्रधनुष में बैंगनी भी होता है, ठीक है। आगे बताओ इसमें क्या आएगा, देखो इसमें बताओ
जो 24वां प्रश्न है उसमें हीरा है और एल्यूमिनियम है, टंगस्टन है, तांबा है। तांबा का प्रतीक होता है कॉपर, क्या होता है? टंगस्टन का होता है डब्लू, एल्यूमिनियम का एल और हीरे का कोई प्रतीक नहीं होता, क्योंकि हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप तो है, लेकिन ये सारी धातुएं हैं और ये क्या है? हीरा ए धातु में आता है। किस में आता है? नॉन मेटल्स में। बात आएगी नहीं आई समझ में? अगला प्रश्न पढ़ो। आंत, ज्वर, हैजा, पीलिया, एड्स। आंत, ज्वर, हैजा, पीलिया और एड्स, इसमें क्या आना चाहिए? आंत ज्वर को हम बोलते हैं टाइफाइड। क्या बोलते हैं? हैजा आपने सुना होगा, तरबूज खरबूज से हैजा लग जाता है कई बार। पीलिया आपने सुना होगा। पीलिया सबसे ज्यादा अंग किस अंग को प्रभावित करता है? बताओ किसको करता है? यकृत मतलब लीवर। हैजा जो है ना, हैजा, हैजा किसको करता है? आंत ज्वर पूरे मतलब शरीर किसी विशेष अंग को नुकसान पहुंचाता है। एड्स एक क्या है? वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। एक बात और, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, ठीक है, लेकिन ये फैलते नहीं, क्या बताओ आप? पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये क्या है? पूरे अंग को क्या करता है? प्रभावित करता है। ये पूरे अंग को प्रभावित नहीं करता, इसलिए क्या आएगा इसमें? अलग आएगा। 26वां प्रश्न पढ़ो। विपत्तिजनक स्थिति, शोक, कल्पना, घृणा, क्यों आएगा? देखो, आप किसी से कल्पना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये क्या है? दूसरों को मतलब क्या है? एक सुख महसूस हो रहा है इसमें, सुखद स्थिति। विपत्ति का मतलब होता है आदमी किस में है? मतलब दुख में है। शोक एक तो होता है शोक। शोक का मतलब जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, तब शोक व्यक्त करते हैं, ठीक है। घृणा, किसी से अपन घृणा करते हैं तो भी दुख होता है, लेकिन किसी से अगर आप कल्पना कर रहे हैं तो वह सुख की स्थिति है, बाकी सारी किसी क्या है? दुख की स्थिति। इसमें बताओ क्या आना चाहिए? वस्तु विनिमय। 27वें प्रश्न को पढ़ो। वस्तु विनिमय, क्रय, विक्रय और उधार देना, क्या आना चाहिए इसमें? जल्दी बताओ। इसमें आएगा उधार। क्या आएगा? क्यों? क्योंकि क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना, वस्तु विनिमय का मतलब बेचना खरीदना, लेकिन उधार लेना ये बिल्कुल क्या है? अलग स्थिति है। इनमें बताओ क्या आएगा? पोलैंड, कोरिया, स्पेन। क्यों आएगा? क्योंकि ये बिल्कुल। एग्जाम्पल 28, पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस। एशिया सुना आपने? एशिया, एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? इनमें कौन कौन से ऐसे देश हैं जो एशिया में आते हैं? कोई बता सकता है? कोरिया एक एशियाई देश है। क्या है? कोरिया एक एशिया का देश है और बाकी सारे क्या हैं? यूरोपीय देश है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या आएगा? कोरिया। बात आ गई समझ में? इसमें बताओ क्या आएगा? ध्रुव तारा, नाइकी, क्रक्स और फिनिक्स। नाइकी एक कंपनी आपने सुना होगा, आपने सुना होगा नाइकी कंपनी। नाइकी मतलब जूते भी आते हैं, सुना है? वही कंपनी है नाइकी। ध्रुव तारा, क्रक्स, फिनिक्स, ये सारे क्या हैं? आकाश गंगा के बेटे, मतलब उस भाग हैं उसके। लेकिन नाइकी एक क्या है? कंपनी है। ये आपने सुना भी होगा, जूते आते हैं नाइकी के। कमांडर, कॉमोडोर, ब्रिगेडियर, एडमिरल, जल्दी बताओ इसमें क्या आना चाहिए? कभी सुना होगा आपने, ब्रिगेडियर होता है आर्मी के अंदर। आर्मी थल सेना, एक जल सेना, एक वायु सेना। आर्मी को आप क्या बोल सकते हैं? थल सेना। और जल सेना में क्या आता है? नेवी। और
वायुसेना में आता है एयरफोर्स। तो जो ब्रिगेडियर होता है ना, ब्रिगेडियर ये किस में आता है? थल सेना में। बाकी सारे किस में आते हैं? नौसेना। नौसेना किसको कहते हैं? बताओ बताओ, नौसेना किसको कहते हैं? नहीं पता? नौसेना किसको कहते हैं भाई? कमांडर होगा, कोमोडोर होगा, एडमिरल होगा, ये सारे आपको सारे लिखने हैं ये, ठीक है। ब्रिगेडियर का याद रखना है, बाकी नौसेना में है, ये सारे किस में है? ये ब्रिगेडियर थल सेना में है और बाकी नौसेना में। अभी मैं आपकी डिटेल लिखवा दूंगा सबकी, ठीक है। 31वां प्रश्न है, गिरगिट, मगरमच्छ, एलिगेटर, टिड्डी। ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आज तक इतना ही, कल हम इसमें और विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।